G20 की तस्वीर हर किसी ने देखी। कैसे कैसे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में दुनिया का यह सबसे बड़ा आयोजन हुआ भारत मंडपम में। दिल्ली बीते 3 दिनों से दुनिया की राजधानी के रूप में देखी गई और यहां पर महाशक्तियों का महामंथन हुआ। कई निर्णायक फैसले लिए गए तो वहीं विश्व ने भारत की ताकत को भी महसूस किया। भारत के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब दुनिया के 20 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष देश की राजधानी दिल्ली में देखे गए और उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, जबरदस्त मेहमान नवाजी हुई। इसके साथ ही G20 बैठक में जो 5 बड़े बदलाव हुए उनको भी समझ लेना आपके लिए जरूरी है, जिसका आने वाले समय में दुनिया पर सकारात्मक असर दिख सकता है। पहला यह है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं और ऐसे में G20 जैसे अहम समूह में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से दुनिया में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें विकासशील और गरीब देशों को भी वैश्विक फैसले करने की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरा यह है कि G20 की बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसहमति से यानी कि एक कंसेंसस से मंजूर किया गया है, जो कि भारत की कूटनीतिक ताकत का उदाहरण है। इस घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाले बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखने का आह्वान किया गया है। तीसरा है जैसे भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप को जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बन गई है। ये बहुत बड़ा फैसला है। चौथा है प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का ऐलान किया है और ये जो अलायंस है इसमें शामिल खुद भारत भी है, ब्राजील और अमेरिका जैसे बड़े देश हैं। पांचवा ये है कि हाल ही के सालों में दुनिया के देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आई है, ट्रस्ट डेफिसिट जिसको प्रधानमंत्री ने कहा। दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन में इस विश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश की गई। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जो तनाव है उसे कम करने की कोशिश की गई है। G20 की मीटिंग के लिए पूरी दिल्ली में बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। नेशनल कैपिटल रीजन को इस मीटिंग के लिए अलग तरीके से तैयार किया गया। ये कहा गया कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके साथ ही देश के ऐसे कई शहर थे जिनको साफ सुथरा और चमकाया गया। G20 में कितने देश हैं और ग्रुप ऑफ 20 जो देशों की ताकत है वो क्या है, ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। नए भारत की ताकत को समझने के लिए आइए इन आंकड़ों के जरिए आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूं। शुरुआत में साल 2022 के साथ करूंगी क्योंकि यहां 2022 में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच 191 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। ये 2014 की तुलना में लगभग दोगुना है। 2020 और 21 में अमेरिका से भारत में सबसे ज्यादा 81.72 बिलियन डॉलर विदेशी निवेश आया है और प्रधानमंत्री बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कैसे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, कैसे बाकी देशों को प्रेरित किया जाए कि वो भारत आए और यहां पर निवेश करें। साल 2021-22 में भारत का 18% विदेशी निवेश अमेरिका से आया, वो अमेरिका जो सुपर पावर के नाम से जाना जाता है। 2020-21 में ब्रिटेन को हमारा निर्यात 8.16 बिलियन डॉलर का था, जबकि ब्रिटेन से आयात यानी कि इंपोर्ट 4.96 बिलियन डॉलर का था। 2022-23 में ब्रिटेन को हमारा निर्यात बढ़कर 11.5 बिलियन डॉलर वहां पर पहुंचा, जबकि आयात बढ़कर 9 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा। ये दोनों ही देशों के बेहतर होते रिश्तों की भी तस्वीर है। 2020-21 में फ्रांस को भारत ने 4.8 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि 4.3 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया गया। 2021-22 में भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर 6.64 बिलियन डॉलर हुआ, जबकि इंपोर्ट बढ़कर 5.8 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। 2022-23 में फ्रांस की मैं बात करूंगी क्योंकि फ्रांस को भारत का एक्सपोर्ट 7 बिलियन डॉलर का हुआ और इंपोर्ट 6 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। 2022-23 में सऊदी अरब को भारत ने 11 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि इस दौरान 23 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया गया।
अब उससे एक साल पीछे चलते हैं, 2019-20 में जापान की मैं बात करूंगी। जापान को भारत ने $4.5 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, और जबकि इसी दौरान, इसी फाइनेंशियल ईयर में भारत ने $12.5 बिलियन का सामान आयात किया। 2021 और 22 में भारत का जापान को एक्सपोर्ट $6.18 बिलियन का हुआ, जबकि इंपोर्ट $14.25 बिलियन तक जा पहुंचा। 2021-22 में रूस को भारत ने $3.25 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि $10 बिलियन का इंपोर्ट किया गया। और 2025 तक दोनों देशों ने $30 बिलियन के बायलैटरल व्यापार का एक टारगेट सेट कर दिया है। और ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि कैसे भारत बाकी तमाम देशों के साथ व्यापार के लिहाज से मजबूती से आगे बढ़ रहा है।